फाइनली मैंने प्रभास की डार्लिंग मूवी देख लिया है। जी हाँ, एंड इतने सालों बाद मैंने टीवी में ये जब मूवी में देख रहा था, यूट्यूब पे ही मैंने देखा तो मुझे याद आ रहा था शायद मैंने टीवी में थोड़ा बहुत तो देख रखा है, क्योंकि सीन्स पूरी तरह याद आ रहा है ऐसा नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा ग्लिम्सेस लग रहे हैं। हाँ, ये सीन्स दिखा दिखा लग रहा है, तो एक डेजा वू टाइप फील आ रहा है। हाँ, ये मैं थोड़ा बहुत टीवी में शायद देखा था। चलो कोई नहीं, कम्प्लीटली मैंने मूवी देख लिया है। एंड ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि इंटरवल पे जो शॉकिंग ट्विस्ट देता है ना भाई, मतलब क्या, वो खुद ही का मूवी का एक मजाक बना के रखे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्योंकि मुझे इस तरीके से हट के स्क्रीन प्ले, हट के थिंकिंग, हट के राइटिंग मुझे पसंद आता है कि मैं अभी देखो, हाँ, इसकी वजह से जब मैं दूसरी बार मूवी देखने बैठूंगा, हालांकि मैं दोबारा नहीं देखता, पर मैं कॉन्सेप्चुअली बात को मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं दोबारा मूवी को देखने बैठूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं सेकंड हाफ से शुरू करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ का तो मुझे पता है ये फेक है। मुझे समझ रहा है ना, मेरा ऑलरेडी मूवी दुनिया तो फेक ही है ऑब्वियसली, पर मैं मूवी को जब देखता हूँ तो मैं उस टाइम पीरियड के लिए सर्टेन ऑफ टाइम जो 2-3 घंटे में मूवी को दे रहा हूँ, उसको मैं रियल समझ के ही देखता हूँ, ताकि वो फील पूरा है। समझ रहे हो ना, हम हर कोई ऐसा ही करता है, हम बैक ऑफ द माइंड पता है फेक है, लेकिन उसको क्योंकि हम उसी तरीके से इमोशनल होते हैं, एनर्जाइज फील करते हैं, इसीलिए क्योंकि हम उसको एक उसी तरीके उसी नज़रिए से देखते हैं। लेकिन अब मुझे क्योंकि पता चल ही गया कि वो एक मेडअप कहानी है, एक मूवी के अंदर भी एक मूवी, मतलब समझ रहे हो, एक कहानी के अंदर भी एक मेडअप कहानी चल रहा है, तो इसलिए फर्स्ट हाफ का एसेंस एक बहुत मज़ेदार था। जब वो ट्विस्ट रिवील हुआ, आई एंजॉयड इट। बट अब मैं जब दोबारा देखने बैठूंगा तब तो मैं उस फर्स्ट हाफ को स्किप ही कर दूंगा, सेकंड हाफ से सीधा बैठूंगा, क्योंकि असली कहानी तो वहाँ से ही होता है। पर हाँ, एक चीज़ कंप्लेन है मूवी में, अंत में काजल अग्रवाल का जो कैरेक्टर है, मैंने हिंदी में देखा है तो ऑब्वियसली उसमें तो प्रभास नाम दिया गया, ओरिजिनल नाम ही, तो या इंटरेस्टिंग। बट काजल अग्रवाल का कैसा प्यार होगा प्रभास के कैरेक्टर के साथ, वो बहुत ही अननेचुरल था, बहुत ही अननेचुरल था। 10 साल विदेश में था, वहाँ का कल्चर, वहाँ का बहुत अचानक से आता है गांव का लड़का, प्यार हो गया उससे, मतलब पहले से ही था, उसका पता ही था। 10 सीरियसली, दिस इज सुपरफिशियल। थोड़ा सा रियलिस्टिक कर सकता था, ठीक, आई नो मूवी है, पर कुछ तो मूवमेंट्स बहुत अच्छे से दे सकते थे जहाँ पे मैं उसका रिलेशनशिप की, उस केमिस्ट्री को जस्टिफाई कर सकूँ। ये तो लिटरली अचानक से कुछ भी होगा आउट ऑफ नो ईयर कि हाँ भाई, अग्रवाल का जो कैरेक्टर था वो भी अब प्यार करता है, तो मान लो। और डार्लिंग मूवी का जो विलेन था वो भी बहुत हद तक चोमू ही था। क्या फालतू कैरेक्टर राइटिंग है भाई, लिटरली कोई मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी कर रहा है। जोकर, ही इज़ द कंप्लीट जोकर। पर मैं समझता हूँ वो थोड़ा बहुत एक्शन सीन्स डालने के लिए ही है, टिपिकल फैन सर्विस, क्योंकि एक्शन सीन्स तो मूवी में चाहिए ही। ये कोई एक्शन ओरिएंटेड मूवी, मास मसाला एक्शन मूवी तो नहीं है, ये मेनली ड्रामा ओरिएंटेड एक लव स्टोरी ही है, लव मूवी है। तो उस हिसाब से उस विलन का ज़्यादा कुछ काम था भी नहीं, वो ऐसे ही बस टिपिकल एक रहना चाहिए एक विलन, तो रख दिया, हटाओ, उसका कुछ काम है। ये लव स्टोरी है, ड्रामा है, तो उस ड्रामा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। पर जितना भी है मज़ेदार था। ऋषि का जो कैरेक्टर था, तो उसके साथ जो क्लासेस चलते रहते वो भी इंटरेस्टिंग है। इवन प्रभास और उसके पापा के साथ जो एक केमिस्ट्री है वो बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया। आई रियली एंजॉयड दैट। तो ओवरऑल ये मुझे डार्लिंग मुझे पसंद है, मतलब यहाँ से डार्लिंग प्रभास नाम पड़ा था ना, तो आज आप मुझे समझ आया कि प्रभास का डार्लिंग क्यों बोला जाता है। ये जवाबदार है, एंड मुझे इस कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है प्रभास का डार्लिंग वाला इस मूवी में, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। एंड मैं चाहता हूँ इसको रेप्लिकेट किया जाए, पर अब इस टाइम पे 15 साल बाद तो ये प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। उसी टाइम पे इसी तरीके का और कैरेक्टर और मूवी आ सकता था तो बढ़िया रहता। अभी ऐसा राजा साहब में कोशिश कर रहे हैं, पर वो मुझे बहुत ही अननेचुरल लग रहा है, जैसे कि मैंने एक रील में शॉर्ट में पहले भी कहा था। पर लेट्स से देखते हैं राजा साहब मूवी कैसा निकलता है। ओवरऑल मुझे ये डार्लिंग जो कैरेक्टर था ये भी इंटरेस्टिंग लगा, एंड वो एक जो क्यूट लवर वो भी सही लगा। एंड मुझे एक मूवी था, ये सारी मूवीज़ जब मैं देख रहा था, मुन्ना, डार्लिंग, ये खेलो, मुझे अपना बेंगलोर सुपरस्टार एक है देव, मुझे उसका याद बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसका भी एक मूवी था ये करके, क्या कहते हैं, चैलेंज। तो जब मैं मुन्ना देख रहा था प्रभास का, तब मुझे उस चैलेंज मूवी का बड़ा याद आ रहा था। हालांकि अगर मुन्ना सबका रिव्यू देखना तो चैनल के साथ जुड़े रहो, सब कुछ वीडियो सारी वीडियोज़ आने वाला है हर एक मूवी के ऊपर प्रभास की। तो या तुम्हारा ओपिनियन क्या है डार्लिंग मूवी का, वो तुम कमेंट्स में ज़रूर होता ना। तब तक मिलते हैं और किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं, टाटा।